नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। आसमान के संदर्भ में जब भी कभी उल्लेख होता है या आसमान को परिभाषित करने के लिए कभी भी और कहीं पर भी यदि कहा जाए तो आसमान के संदर्भ में एक शब्द बहुत प्रमुखता से कहा जाता है और उसे उसी के संदर्भ में परिभाषित भी कर दिया जाता है। आसमान के लिए कहा जाता है कि वह खुला होता है। खुला आकाश, खुला आसमान। आप सोच रहे होंगे कि आज खुले आसमान तले यदि आज हम आपसे ये संवाद स्थापित कर रहे हैं तो शायद हम आसमान की किसी बारीकी को लेकर या बदलते मौसम को लेकर आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं, तो ऐसा नहीं है। आज का विषय आसमान के ऊपर नहीं किंतु आसमान से प्रेरणा जरूर लेता है, क्योंकि आज का विषय आने वाले इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं और जो आपको पता चलेगा उससे आप उस विषय की महत्वता और उससे आसमान को किस प्रकार वह ना सिर्फ प्रेरणा लेता है बल्कि आसमान से वह विषय एक तरह से जुड़ा हुआ खुद को दिखाता भी है, यह आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब हम आसमान का जिक्र करते हैं तो इसमें मनुष्य को लाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मनुष्य के संदर्भ में भी। और आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना भी होगा और वह बहुत खुलकर इस बात का उल्लेख करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन, हमारी ये पूरी जीवन गाथा एक खुली किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम एक खुली पुस्तक की भांति अपनी जिंदगी को सामाजिक पटल पर रख देते हैं। अच्छी बात है, बहुत लोग ये बात कहते हुए आपको सुनाई भी देंगे। दुनिया में मनुष्य के संदर्भ में हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत लोग अपना जीवन खुलकर जीते हैं तो कुछ लोग अपना जीवन बहुत सीमित तरीके से जीते हैं। उनके जीवन में इतनी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं या फिर इतने प्रतिबंध रहते हैं कि वह अपने जीवन को उस रूप में खुलकर नहीं जीते या जीने के अंदर से एक तमन्ना उनके भीतर नहीं होती है। बहुत लोगों के विचार खुलकर बाहर आते हैं किंतु बहुत लोगों के विचार उनके मन, मस्तिष्क, दिल में ही रहकर सिमट जाते हैं। यह मनुष्य की बात हुई। लेकिन आज जब हम आपसे वीडियो में संवाद कर रहे हैं तो आप एक शब्द को लेकर आश्चर्य कर रहे होंगे या आपको लग रहा होगा कि बार बार एक शब्द का उल्लेख बहुत प्रमुखता से किया जा रहा है और वह शब्द है खुलकर। और खुलकर के आश्रय आसमान का जिक्र आज इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीते दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी, और इसे सिर्फ टिप्पणी के आश्रय यदि समझा जाए या टिप्पणी के आश्रय ही इसका विश्लेषण किया जाए तो यह बहुत नाइंसाफी होगी, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक तरह का गलत होगा। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय में एक विषय की सुनवाई को लेकर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस बात का खुले तौर पर, फिर से खुले शब्द का जिक्र आया, बहुत खुले तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि अब हम सीलबंद लिफाफे में उत्तर को स्वीकार नहीं करेंगे। सीलबंद लिफाफे के संदर्भ में चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी बहुत मायने रखती है। उस समय जिस समय आज के दिन में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर भारत की तमाम न्यायालयों में सीलबंद लिफाफा एक चरित्र बन गया है, एक चलन बन गया है, एक व्यवस्था बन गया है, एक प्रणाली बन गया है। हर एक विषय के संदर्भ में दिया जाने वाला उत्तर सीलबंद लिफाफे में कहा जाता है, उसे उसके संदर्भ में ही दे दिया जाता है और उसके बाद चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं या किस प्रकार चीजों का आगे पता नहीं चलता, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। लिफाफे के संदर्भ में चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि मैं अपने कार्यकाल के रहते और अपने व्यक्तिगत आश्रय अब इस प्रथा को बंद करना चाहता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि जब हम एक सामाजिक व्यवस्था में, और यह विषय तो सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वोच्च न्यायालय का है, और मैं सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में पारदर्शिता बनाए रखना चाहता हूं, पारदर्शिता को बरकरार रखना चाहता हूं। ऐसे में इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? यह टिप्पणी आखिर मौजूदा वक्त में क्यों जरूरी हो जाती है कि इसको लेकर ना सिर्फ चर्चा की जाए बल्कि इस टिप्पणी को महज एक टिप्पणी मानकर खारिज ना कर दिया जाए, या खारिज भी ना सही लेकिन उसे बहुत हल्के में लिया जाए, बहुत ही एक तरह से बस कह दिया जाए कि कहने को लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना। जी नहीं, यह किसी लोग ने बात नहीं कही है, यह किसी व्यक्ति ने बात नहीं कही है, यह बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुख्य न्यायाधीश के मुख से कही गई है। DY चंद्रचूड़ की टिप्पणियों को लेकर वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, अपने निर्णयों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन यह टिप्पणी जो उनके आश्रय देश को मिली कि हम सीलबंद लिफाफे को बंद करना चाहते हैं, इसमें दिए जाने वाले उत्तर को अब हम स्वीकार नहीं करने वाले, ये बहुत कुछ कहती है। भारत के संदर्भ में लिफाफों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। लिफाफे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों के
गलियारों में ही प्रयोग किए जाने की वस्तु नहीं रहे हैं। भारत में लिफाफों का एक लंबा इतिहास रहा है। पुराने जमाने में डाकिया, यानी अंग्रेजी में जिसे पोस्टमैन कहते हैं, डाकिया भी जब आपके घर में चिट्ठी लाया करते थे, तार लाया करते थे, तो लिफाफे में लाया करते थे। जो लोग भी विवाह समारोह में बहुत गंभीरता से जाते हैं, उन्हें भी इस बात का बहुत अच्छे से इल्म होगा, बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि लिफाफे के संदर्भ में कहा जाता है मंच पे जाके लिफाफा दे आइए, या जिसे आप जानते हैं उसे लिफाफा दे आइए। विवाह समारोह में ये बहुत एक आम चलन है और एक बहुत ही ऐसी प्रथा है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसको लेकर हर कोई परिचित है, हमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लिफाफे का उल्लेख और लिफाफे का संदर्भ किसी विवाह समारोह या डाकिये की परिस्थिति से नहीं ले रहे हैं। यह परिस्थिति जो मौजूदा दौर में, जिसको लेकर आज चीफ जस्टिस ने यानी मुख्य न्यायाधीश ने इस बात का उल्लेख किया कि हम मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल में अब सील बंद लिफाफे में उत्तर स्वीकार नहीं करेंगे। यह विषय भी बहुत गंभीरता से इसलिए भी हो जाता है कि यह टिप्पणी किस मामले के आश्रय की गई। भारत में राष्ट्रवाद की आड़ में या राष्ट्रवाद की परिस्थितियों में अक्सर यह कहा जाता है कि सेना सर्वोपरि है। बिल्कुल है, उन जवानों की परिस्थितियों से हर कोई वाकिफ है, उनको हर कोई सलाम पेश करता है। अपनी जो देश की एक भावना है वो एक सैनिक के साथ जुड़ती है, अच्छी बात है। लेकिन यह विषय जो था यह 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में 1 रैंक 1 पेंशन के संदर्भ में पूर्व फौजियों ने एक याचिका लगाई और उसमें उन्होंने सरकार से बकाया रकम जारी करने का आग्रह किया। जो 1 रैंक 1 पेंशन की रकम यानी कि जो पैसा पूर्व फौजियों को वर्ष 2019 में मिल जाना चाहिए था, वह आज 2023 में जारी किए जाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए जब सॉलिसिटर जनरल से या सरकार की ओर से प्रस्तुत होने वाले अधिवक्ताओं से यह कहा कि आप अपना उत्तर प्रस्तुत कीजिए, सरकार क्या सोचती है, तो उनकी ओर से कहा गया, अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि हम एक सील बंद लिफाफे में अपना उत्तर माननीय न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अब हम ये सील बंद लिफाफे की प्रथा बंद करना चाहते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत दिलचस्प टिप्पणी चीफ जस्टिस ने इस रूप में भी की। उन्होंने कहा कि आप इसमें भी उत्तर, आपसे यानी सरकार, आप इसमें भी सील बंद लिफाफा देना चाहते हैं। इसमें किसकी जिंदगी खतरे में आ रही है, यानी आपके दिए जाने वाले उत्तर से किसकी जिंदगी खतरे में आ रही है या किसकी जिंदगी पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाएगा यदि उत्तर सार्वजनिक हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब सार्वजनिक रूप से सबको पता है। यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यानी छिपाने को तो कुछ भी नहीं है। हर कोई इस देश का नागरिक जो सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्पी रखता है या जिसे सुप्रीम कोर्ट या तमाम न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में उनकी कार्य प्रणाली को जानना है, वह आज के दौर में बदलती तकनीक के आश्रय जान सकता है। यानी छिपाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के पास यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ नहीं है, तो सरकार के पास क्या है छिपाने को। इसको लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बकाई रकम यानी बकाया पैसा जारी करने का आदेश दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि आदेश तो बहुत दिए जाते हैं, तो लेकिन हर आदेश पे तो चर्चा नहीं होती या हर आदेश के संदर्भ में की जाने वाली टिप्पणी चर्चा का केंद्र नहीं बनती। तो इसमें ऐसा क्या है? इसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है, क्योंकि यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बीते वर्षों में जो प्रश्न खड़े हो रहे थे या जो चिंताएं लोगों के मन में, लोगों के भीतर में न्याय व्यवस्था के संदर्भ में, न्यायिक व्यवस्था के महत्व किए जाने वाले कार्यों में, उनके संदर्भ में जो चिंताएं हो रही थी, यह टिप्पणी इस संदर्भ में बहुत कुछ कहती है। क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को शुरू हुए नवंबर 2022 में जो कार्यकाल शुरू हुआ, आज मार्च 2023 में प्रवेश कर चुका है। और ऐसी स्थिति में जिन मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नवंबर 2024 तक रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर पूरे कार्यकाल को देखें तो करीब 2 वर्षों का कार्यकाल, और उसके प्रारंभिक दौर में, प्रारंभिक महीनों में यदि एक ये टिप्पणी आती है हम सीलबंद लिफाफा स्वीकार नहीं करेंगे, ये बहुत कुछ कहता है। ये सीलबंद लिफाफा क्या है, आखिर क्या छिपाया जाना है और क्या छिपाया नहीं जाना है, इसको लेकर दिशा निर्देश या बहुत महीम लकीर कौन तय करेगा। आज खुले आसमान तले आपसे संवाद करने के पीछे का लक्ष्य यही है, हम क्या इस आसमान को ढक सकते हैं? आसमान को हमेशा के लिए बादल भी नहीं ढक सकते,
सूरज भी उसके प्रकाश का एक स्रोत, उसे ढकने का स्रोत नहीं है। चांद भी एक विशेष परिस्थिति में सिर्फ कुछ समय तक के लिए सामने आता है और फिर दिन की परिस्थिति में चांद भी गायब हो जाता है। यानी आसमान को आप ढक नहीं सकते। ये एक प्रारंभिक रूप से एक बहुत खुलकर बात, फिर से खुलकर शब्द का जिक्र आया, यानी खुलकर यह बात सामने आ जाती है कि आसमान को ढका नहीं जा सकता, लेकिन उत्तर को ढका जा सकता है, उसको सीलबंद लिफाफे में बंद किया जा सकता है। ऐसा क्यों? आखिर क्या छिपाया जाना है? भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या सीलबंद लिफाफा भारत की तकदीर बन गया? और ये कब तकदीर बना पता ही नहीं चला, इस रूप में पता नहीं चला कि आपको आज लग रहा होगा कि ये टिप्पणी आई है तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बीते कई वर्षों से विभिन्न मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल में यह प्रश्न उठता था, ये प्रश्न किया जाता था। इस प्रश्न को लेकर चिंता व्यक्त की जाती थी कि उत्तर तो दे दिए जाते हैं सील बंद लिफाफे में, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे क्या का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। और ऐसे में आज यदि मुख्य न्यायाधीश सील बंद लिफाफे को बंद करना चाहते हैं और उसको लेकर बहुत साफ तौर पे ऐसे समय में टिप्पणी कर रहे हैं जब कानून मंत्री की ओर से पूर्व न्यायाधीशों को देशद्रोही तक करार दिया, यानी ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में यदि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इस बात का उल्लेख खुले तौर पे कर रहे हैं कि अब सीलबंद लिफाफे में उत्तर स्वीकार नहीं होंगे, बशर्ते यदि किसी की जिंदगी उससे प्रभावित नहीं होती, तो ये क्या है? ये एक ऐसी परिस्थिति के संदर्भ में भारत को सुप्रीम कोर्ट अब उस मायने में नए सिरे से गढ़ रहा है या मथ रहा है जिस सिरे से लोकतांत्रिक व्यवस्था उम्मीदें रखती है। भारत निसंदेह रात के अंधेरे में आजाद हुआ। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि पारदर्शिता की बात करने वाला देश रात के अंधेरे में आजाद हुआ था। जी हां, भारत की स्वतंत्रता रात के अंधेरे में हुई, लेकिन उस दौर में भी, उस समय भी तमाम राजनीतिज्ञों की ओर से और देश के प्रथम प्रधानमंत्री की ओर से भी यह कहा गया कि हम इस बात को जानते हुए कि भारत की आजादी रात्रि के समय हुई, लेकिन यह एक उम्मीद के रूप में हुई है और इसका अर्थ यह है कि अब इस अंधकार से हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, यानी बंद दरवाजे से खुलेपन, ओपननेस की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसी परिस्थिति में सीलबंद लिफाफा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तकदीर बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सीलबंद लिफाफे के आश्रय परिभाषित होने लगा। ये क्या कहता है? ये एक बहुत ही चिंताजनक प्रश्न खड़ा होता है। कानून की भाषा में ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत महत्व है और ये सीलबंद ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि सील्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी आप अपना उत्तर सीलबंद लिफाफे में दे दीजिए, ना दुनिया को पता चले, दुनिया को छोड़िए उस देश को पता नहीं चले जिस देश में वो निर्णय लिया जाना है, जिस देश को वो निर्णय प्रभावित करने की परिस्थितियां बनाएगा, उस देश के नागरिक को नहीं पता। ये सीलबंद लिफाफा कहां से आया? सीलबंद लिफाफे का यदि आप इतिहास खंगालें सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो आपकी स्क्रीन पर इस समय दो तस्वीरें आ रही हैं। एक इस भारत का इतिहास है न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से, और एक इस न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से भारत का वर्तमान है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल में खुले तौर पर जिक्र तो खुले तौर पर हुआ, लेकिन किस चीज का? बंद लिफाफे का। राफेल में सरकार के उत्तर से लेकर तमाम चीजों के उत्तर सीलबंद लिफाफे में लेने की परंपरा को रंजन गोगोई ने इस रूप में इस देश की न्यायिक व्यवस्था की रगों में दौड़ा दिया कि वह एक लहू के तौर पे चलने लगी। मनुष्य की रगों में यदि लहू नहीं तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, यह बात सबको पता है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था को इस रूप में बिल्कुल एक नई व्यवस्था में गढ़ दिया गया कि जहां न्यायिक व्यवस्था का अर्थ ही सीलबंद लिफाफा हो गया। इसको लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अपने कार्यकाल में जब पेगासस की जांच के संदर्भ में जब सरकार का उत्तर सीलबंद लिफाफे में आया, तब उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि सरकार हर बात को राष्ट्रीय सुरक्षा के महतहत सीलबंद लिफाफे में कहकर बच नहीं निकल सकती। DY चंद्रचूड़ ने कोई बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने बहुत साफ तौर पे इस बात का उल्लेख किया कि यदि किसी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे। और आप सोचिए,
वन रैंक वन पेंशन, जिस देश में सेना को लेकर तमाम राजनीतिज्ञ बयानबाजी करते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, चुनावों को सेना के आश्रय गढ़ दिया जाता है, उस देश में पूर्व फौजियों को पेंशन देने तक के पैसे नहीं। क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या छिपाना चाहती थी? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बंद लिफाफे के आश्रय छिपाना चाहती थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आर्थिक परिस्थिति को पेंशन नहीं देने के महत्व ये ना दिखे कि आर्थिक परिस्थिति उस रूप में सुदृढ़ नहीं है जैसा कि मीडिया के आश्रय दिखाया जाता है, बताया जाता है, फैलाया जाता है, सरलता से कहें चिल्लाया जाता है? क्या परिस्थिति सुदृढ़ नहीं है और इसलिए बंद लिफाफे में उत्तर दिया जाना था? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, छिपाया क्या जाना था? आखिर उस उत्तर में क्या छिपाने को था कि आप सील बंद लिफाफे में पूर्व फौजियों के उनके हितों से जुड़े एक विषय को भी आपने सील बंद कर दिया? इस देश का एक व्यापारी, अब सील बंद का जिक्र यदि हो ही गया है तो अब पूरी कहानी करते हैं। गौतम अडानी अब तो किसी के से छिपे हुए नहीं है, सबको पता है गौतम अडानी अब कौन है। गौतम अडानी के संदर्भ में बीते दिनों 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी का व्यापार भी एक सीलबंद लिफाफा ही था, जिसके भीतर क्या चल रहा है, किस रूप में चल रहा है, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उस पूरे सीलबंद लिफाफे को यदि खोल देती है तो आज अडानी समूह की सच्चाई किस रूप में देश के सामने आ रही है। आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करते मत करिए, लेकिन इन रिपोर्ट्स को देखिए। हर दिन प्रतिदिन रिपोर्ट, डेटा, डॉक्यूमेंट, खबरें, तमाम चीजें सामने आती हैं जो अडानी समूह की अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितताएं, उनके कंपनी के तौर तरीके, चाल चरित्र, चेहरे को उजागर करती हैं। क्या उसका उत्तर भी सीलबंद लिफाफे में दिया जाता? यानी गौतम अडानी का व्यापार भी सीलबंद और सरकार का उत्तर भी सीलबंद। यानी ये कमाल की परिस्थिति है, हर चीज सीलबंद। आप उत्तर दीजिए सीलबंद, आप व्यापार कर रहे हैं, किसी को व्यापारिक हित पहुंचा रहे हैं, सीलबंद। जो व्यापार से लाभ उठा रहा है, सीलबंद। यानी भारत को सीलबंद शब्द के आश्रय गढ़ दिया गया और जनता ने गढ़वा भी लिया, क्योंकि जनता को, मिडिल क्लास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सीलबंद लिफाफे में कुछ भी दे दीजिए, वो उसी चीज को स्वीकार कर लेंगे, आजीवन उसे खोल के भी नहीं देखेंगे उसमें क्या है। यह तो इस देश की मिडिल क्लास की हालत है, इसलिए हम उस पर बोलना नहीं चाहते। और इसलिए हम एक नए रूप में यदि इस बात को कहें तो जनता सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करती है, नागरिक सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करता। और सरल कर दीजिए, जनता सीलबंद चाहती है, नागरिक पारदर्शिता चाहता है। और नागरिक के आश्रय सुप्रीम कोर्ट अब एक नई परिस्थिति को इस रूप में गढ़ रहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आपके पास छिपाने को यदि कुछ नहीं है तो फिर आप सीलबंद लिफाफे के आश्रय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले देश को सीलबंद क्यों करना चाहते हैं? आखिर वो कौन सी परिस्थिति है या क्या कारण है कि सीलबंद होना चाहिए? हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इस देश के एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वो हर चुनावी रैली में इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं एक खुली किताब हूं, एक खुली पुस्तक हूं, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर सीलबंद है। मेरे पास तमाम चीजें जो भी मैंने जीवन में की सार्वजनिक रूप से सभी के सामने खुली हुई हैं, लेकिन उत्तर सीलबंद है। यानी कहने को जीवन खुला हुआ है, लेकिन उत्तर सीलबंद है। ये क्या है? इसे क्या कहा जाए? इसे किस रूप में परिभाषित किया जाए? क्या कोई उत्तर है? शायद होगा, लेकिन बताया नहीं जाएगा या सीलबंद में दे दिया जाएगा। पहली बात। अब आप इसे एक और रूप में समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे के संदर्भ में जो बॉन्ड व्यवस्था 2018 के महत्व स्वर्गीय अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते हुए लाई गई, अब उसके संदर्भ में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करने के लिए तैयार है। और उसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंच का गठन स्वयं की अध्यक्षता में कर भी दिया है। यानी क्या उस बेंच के सामने दिए जाने वाले उत्तर अब सार्वजनिक होंगे? पहला सवाल।
और दूसरा सवाल, क्या उस उत्तर में यह बात का जिक्र क्या देश के सामने आ जाएगा कि यह किसकी सोच थी, यह किसकी थिंकिंग थी, इसके पीछे का थिंक टैंक कौन था कि चुनावी परिस्थितियों को आर्थिक दृष्टिकोण से सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दल के महत्व कर दिया जाए और फिर उसी को लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करके जनता को दिखा दिया जाए देश पारदर्शिता के दौर में जी रहा है। कमाल की सोच है, कमाल की परिस्थिति है। यह परिस्थिति का विवरण बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही अनोखा है। यानी कि उत्तर सीलबंद होंगे लेकिन कहां पारदर्शिता जाएगा, तौर तरीके पारदर्शिता के आश्रय कहे जाएंगे लेकिन किए सीलबंद जाएंगे। तो क्या यह कहा जा सकता है कि इस देश का अर्थ सीलबंद है? क्या यह देश सीलबंद परिस्थितियों को जीने का आदी हो चुका है? यह कहा जा सकता है क्योंकि जनता को इस टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह टिप्पणी कि अब सुप्रीम कोर्ट सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेगी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही एक चिंताजनक परिस्थिति को सामने लाकर खड़ा करती है कि यह देश सीलबंद परिस्थितियों में जीने का जो आदी हो चुका था, फिर चाहे वो रफाल का विषय हो, एक समय चुनाव आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में होने वाली सुनवाई का विषय हो, पी चिदम्बरम को जब गिरफ्तार किया गया तो ईडी ने भी अपना जवाब सीलबंद दिया। सोचिए, गिरफ्तारी का कारण भी सीलबंद, यानी तमाम परिस्थितियों को सीलबंद के आश्रय गढ़ दिया गया, मत दिया गया और बता दिया गया यह तो पारदर्शिता है और आप इसे स्वीकार करके बैठ गए। क्योंकि जनता स्वीकार करती है, नागरिक प्रश्न करता है और नागरिक और जनता के बीच फिर से इस खुले आसमान के वातावरण को समझिए। हमने ये पूरी बात आज से खुले आसमान तले करी और इस खुले आसमान तले कई बार इस वीडियो के भीतर थोड़ी लाइट कम हुई, थोड़ी ज्यादा हुई, लेकिन आसमान ने उसे कम नहीं होने दिया। यानी एक खुलापन आसमान की पहचान है और आप आसमान को चाहे आकाश कहिए या आसमान कहिए, नभ कहिए या गगन कहिए, अंततः हर शब्द के आश्रय खुलकर, जो ये शब्द है खुलकर, ये बहुत प्रमुखता से उजागर हो जाता है, आसमान को ढका नहीं जा सकता। ऐसे में जब इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर अब हम आ गए हैं तो सीलबंद लिफाफे के संदर्भ में अब क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले दौर में इस देश को जो सीलबंद लिफाफे के आश्रय जीने का आदी बना दिया गया, क्या अब सीलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले उत्तर जो कि प्रश्नों को दबा देते थे, प्रश्नों को छिपा देते थे, अब वह उत्तर सार्वजनिक रूप से जनता को पता चलेंगे? पहली बात। और दूसरी बात, क्या जो सत्ता सीलबंद लिफाफे में उत्तर देकर निश्चिंत हो जाती थी कि अब तो विषय खत्म, दफन, टाटा बाय बाय, क्या अब उस सत्ता को अपनी कार्य प्रणाली में उस गंभीरता को लाना होगा जहां सिर्फ कह देने भर से कि हम ये काम करेंगे और काम नहीं होता? तो क्या सीलबंद लिफाफे की परिस्थितियां जब अब खत्म होने की दिशा में बढ़ रही हैं, तो क्या सरकार के भीतर वह नैतिक बोध और न्यायिक व्यवस्था के प्रति सम्मान जागृत होगा? दूसरा सवाल, क्योंकि सोचिए, इस देश के कानून मंत्री पूर्व न्यायाधीशों को देशद्रोही करार देते हैं। इस देश के कानून मंत्री निरंतर सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को इस रूप में चुनौती देते हैं कि आप कौन होते हैं? आपको जनता के पास नहीं जाना, आपको जनता की समीक्षा का सामना नहीं करना, आपसे यानी जजों को, और आप न्यायिक व्यवस्था के झंडर बरदार बनते घूमते हैं। आप क्या समझते हैं? हमें जनता ने चुना है, सरकार को जनता ने चुना है। कमाल की परिस्थिति है। जिसे जनता की समीक्षा से नहीं गुजरना, यानी जजों को, वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, और जिन्हें जनता की समीक्षा से गुजरना होता है, जनता जिन्हें चुनती है, वह सीलबंद की बात कर रहे हैं। कमाल की सोच है, कमाल का यह दौर है, कमाल की परिभाषाएं, कमाल की परिस्थिति है। ऐसे में इस बात को बहुत गंभीरता से समझा जाना चाहिए
कि सील बंद लिफाफे के आश्रय कोई लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन क्या बना दिया गया? लोकतंत्र का अर्थ कर दिया गया सील बंद के लिए, सील बंद के द्वारा और सील बंद से। कमाल की सोच है। एक देश को सील बंद लिफाफे में परिभाषित कर दिया गया और जनता ने यह स्वीकार कर लिया, यही तो हमारी नियति है। कमाल की सोच है, वाकई कमाल की सोच है। मुख्य न्यायाधीश की हिम्मत, या यूं कहा जाए कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की यह हिम्मत बहुत कुछ कहती है कि सील बंद लिफाफे को अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब यह देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टिप्पणियां तो हमेशा होती हैं, लेकिन क्या वो टिप्पणी धरातल पे उतरती है? क्योंकि बीते दिनों चुनाव आयोग की नियुक्ति से लेकर सरकार गिराने में राज्यपालों की गैर संवैधानिक और संदिग्ध भूमिका के संदर्भ में भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ निशाने पर आ चुके हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे में इस दबाव के होते हुए भी, हालांकि चीफ जस्टिस का यह मानना है कि हम किसी दबाव में नहीं रहते, लेकिन फिर भी ऐसे मौखिक दबाव में, सोशल मीडिया के दबाव में, जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जब पदभार संभाल रहे थे तो उनके संदर्भ में ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया, ही इज नॉट आवर चीफ जस्टिस, कि हम उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं मानेंगे। ये हमसे कौन है? क्या इसका जवाब भी सीलबंद दिया जाएगा? यानी कि एक देश को सीलबंद लिफाफे के आश्रय परिभाषित किया गया, उस सीलबंद लिफाफे के आश्रय उस देश की परिस्थितियों को गढ़ा गया, उस सीलबंद लिफाफे के आश्रय उस देश को एक नए रूप में बता दिया गया, बना दिया गया, दिखा दिया गया। और वो सीलबंद लिफाफा कब स्वयं में एक देश बन गया, वह सीलबंद लिफाफा कब स्वयं में एक व्यवस्था का नाम बन गया, प्रतीक चिन्ह बन गया, यह किसी को पता नहीं चला। रंजन गोगोई के कार्यकाल में सीलबंद लिफाफे ने जो एक पहचान बनानी शुरू की, अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उसे तोड़ने की परिस्थिति में आ चुके हैं। इस देश की संसद एक व्यापारी के संदर्भ में ठप हो चुकी है। एक जांच कमेटी की मांग को लेकर इस देश की संसद ठप है। यानी कमाल की परिस्थिति है। इसका जिक्र भी यदि जाते जाते किया जाए तो बहुत जरूरी हो जाता है। एक सांसद ने विदेशी सरजमीन पर एक बात खुलकर कही, तो खुलकर क्यों कही, इसका विरोध है। और एक जगह एक व्यापारी का पूरा व्यापारिक साम्राज्य यदि सील बंद था और उसका कच्चा चिट्ठा यदि खुल गया, तो उसके खुलने के संदर्भ में जांच की मांग करके उसे और क्यों खोला जाए, इसको लेकर हंगामा है। कमाल की परिस्थिति है, कमाल की यह सोच है और कमाल का यह दौर है। सील बंद लिफाफे के भीतर भारत को यदि परिभाषित किया जाए या किया जाने लगे और इस बात को एक वैश्विक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलवा दी जाए, स्वीकृति करा दी जाए, इससे बड़ी सीलबंद रूपी त्रासदी इस देश की नहीं हो सकती। कमाल की बात है, उत्तर सीलबंद है, त्रासदी सार्वजनिक है। उत्तर सीलबंद है, संसद का ठप होना सार्वजनिक है। लेकिन यह देश सील बंद के आश्रय कैसे खुद को जीने के लिए विवश हो गया, इसके संदर्भ में शायद बहुत कुछ कहा भी जा सकता है। लेकिन इस धीरे धीरे इस बात को जब हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बोलना नहीं आ रहा है या उत्तर सूझ नहीं रहा या शब्दों का चयन नहीं हो रहा है। बात यह है कि इतना धीरे यहां आकर यदि हम बोल रहे हैं तो यह भीतर का वो सील बंद दर्द है, वह पीड़ा है जिसके भीतर सिर्फ एक ही प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सील बंद कैसे हो गया।
इस प्रश्न का उत्तर जिसको भी मिल जाए, जिस दिन मिल जाए, जिस रूप में मिल जाए, सोचिएगा जरूर। एक देश ने जहां अपनी विकास यात्रा की शुरुआत आजादी के दौर के साथ अंधेरे से प्रकाश की ओर की थी, वह कब सील बंद हो गया और हमें पता नहीं चला, जनता को पता नहीं चला। नागरिक को जरूर पता था, लेकिन जनता को नहीं पता था, नहीं पता चला। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाती है कि इस टिप्पणी को आने वाले दिनों में पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा और इसका विश्लेषण इस रूप में भी जरूरी हो जाएगा कि कैसे एक देश जो लोकतांत्रिक रूप से दुनिया में लोकतंत्र की जननी के रूप में उपस्थित है, वह देश सील बंद हो गया। इसी के साथ इस वीडियो का यही समापन करते हैं। आज खुले आसमान तले जब आपसे यह वीडियो में संवाद हुआ तो उसके पीछे का जो तर्क था, जो उसके पीछे का निहितार्थ था, वह यह था कि आज के वीडियो को सील बंद मत समझिए। अब तक की वीडियो में संवाद कमरे के भीतर होता था तो चार दीवारी थी। आज का संवाद खुले आसमान तले हुआ तो सील बंद नहीं है। फर्क आप समझ सकते हैं, आवाज का भी, परिस्थिति का भी और मौसम का भी। इसी के साथ इस वीडियो का यही समापन करते हैं। पुनः मुलाकात होगी इसी प्रकार गंभीर विषयों पर, गंभीर विषयों के संदर्भ में विश्लेषण पर, मंथन पर, चिंतन पर इसी प्रकार आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सुझाव हो तो सुझाव बताइए ताकि हम वीडियो में सुधार भी ला सके और नए सिरे से, नए तरीके से वीडियो को बना भी सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, ना किसी की तकदीर सील बंद हो सकती है और यदि किसी मनुष्य की तकदीर सील बंद नहीं हो सकती और यदि जिंदगी एक खुली किताब के रूप में जीने का मंत्र दिया जाता है तो एक देश के रूप में भारत सील बंद नहीं हो सकता। जनता जरूर बंद हो सकती है, नागरिक सील बंद नहीं होता, क्योंकि जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।